नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की 44 छोटी बड़ी खबरें। खबर को देखने के बाद अपनी जगह के साथ कमेंट जरूर करें। पटना सचिवालय के कूड़ेदान में शराब की बोतलें मिलने पर सियासत तेज हो गई है। मंत्री श्रवण कुमार ने इसे सरकार को बदनाम करने की साजिश करार दिया है, जबकि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि शरारती तत्वों की कोई कमी नहीं है। जो लोग शरारत करते हैं वही ऐसी हरकतों के लिए जिम्मेदार हैं। कुछ लोग सरकार को बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं और तो कुछ ऐसे आदतन अपराधी है जो बार बार ऐसी हरकतों में शामिल होते रहते हैं। जो लोग आदतन ऐसा करते हैं और जो जानबूझकर सरकार को परेशान करने का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, प्रशासन उन्हें गंभीरता से लेता है। उधर मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि कानून तोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई होती है। सचिवालय में जो बोतलें मिली है जांच की जा रही है, सख्त कार्रवाई की जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब मंत्रियों के सरकारी आवास भी तय कर दिए गए हैं। नई सरकार में पहली बार मंत्री बने 8 चेहरों को नई सरकारी बंगले आवंटित किए गए हैं। वहीं 26 मंत्रियों के पुराने आवासों को बरकरार रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को राजधानी पटना का चर्चित 2 देश रत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला आवंटित किया गया है। राजनीतिक गलियारों में इस आवास को काफ़ी अहम माना जाता है। निशांत कुमार को यह बंगला मिलने के बाद इसकी चर्चा तेज हो गई है। सम्राट सरकार में निशांत कुमार की बढ़ती अहमियत से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। योजना और विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा को गर्दनीबाग स्थित डुप्लेक्स बंगला मिला है। वहीं पथ निर्माण मंत्री शैलेंद्र कुमार को हार्डिंग रोड का आवास आवंटित किया गया है। पशु संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम को हार्डिंग रोड का बंगला दिया गया है। ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को हार्डिंग रोड स्थित आवास मिला है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को भी हार्डिंग रोड स्थित सरकारी बंगला आवंटित की गई है। वहीं समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता को हार्डिंग रोड का ही आवास मिला है। पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री रामचंद्र प्रसाद को गर्दनीबाग स्थित डुप्लेक्स बंगला दिया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले संदिग्ध विस्फोटक सामग्री मिलने से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। शुरुआत में यह मामला केवल जिलेटिन रॉड बरामद होने तक सीमित माना जा रहा था, लेकिन अब जांच में कथित तौर पर टाइमर सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिलने की बात सामने आई है। ऐसे में पीएम मोदी के सुरक्षा में सेंध लगाने की संभावित साजिश की आशंका गहरा गई है। साल भर सोना नहीं खरीदने और वर्क फ्रॉम होम सहित कई अपील देश के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उनके बयान पर सियासत भी हो रही है। विपक्ष के नेताओं को जवाब देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना कहा है कि सोना अभी साल भर तक मत खरीदें। जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे और 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था, तो उन्होंने नागरिकों से सरकार के लिए सोना दान करने की अपील की थी। स्कूलों में ऑनलाइन क्लास और अन्य अपील से जुड़े सवाल पर विजय चौधरी ने कहा, देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि इन सब चीज़ के लिए आप पर कोई दबाव नहीं बना रहा है। बस ये है कि यह सब करिए तो अच्छा है। ऑनलाइन क्लास हो तो अच्छा है, वर्क फ्रॉम हो तो अच्छा है। पीएम मोदी ने ऐसा नहीं कहा है कि वर्क फ्रॉम होम करना होगा, ऑनलाइन क्लास करना होगा। के मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह को एडीजी 1 की कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली। उनके अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन की ओर से अग्रिम जमानत दायर की गई थी। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी गई है। केस को एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार 3 मई को मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमड़ाव गांव में आयोजित एक उपनयन संस्कार कार्यक्रम में विधायक अनंत सिंह शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उनके समर्थकों द्वारा भोजपुरी गीतों पर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की थी। इस मामले में विधायक अनंत सिंह समेत 9 नामजद व अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पारदर्शिता और निष्पक्षता बस कहने सुनने की चीज़ है। कोई नेता, मंत्री या मुख्यमंत्री बनता है तो उसे अपने आसपास स्वजातीय अफसर ही क्यों चाहिए? एक आईएएस या आईपीएस अधिकारी अपनी योग्यता के आधार पर काम करता है या फिर जाति के आधार पर? क्या अपनी जाति का अफसर ही किसी मंत्री या मुख्यमंत्री का बेड़ा पार करता है? जब अफसरों के नियुक्ति का आधार जाति होगी तब फिर प्रशासन कैसे निष्पक्ष होगा? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के पद पर तैनात कुमार रवि को हटाकर स्वास्थ्य विभाग का सचिव बना दिया है।
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और कुमार रवि एक ही जिले और एक ही जाति के हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व नीतीश के प्रिय अफसरों को हटाकर अपनी पसंद की टीम बना रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2014 में जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने भी दलित वर्ग के अफसरों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया था। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कितने दिनों तक देशवासियों को गुमराह करते रहेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि विपक्षी आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे और अब 2026 में कह रहे हैं आप सोना खरीदना बंद करो। प्रधानमंत्री जी का सच और झूठ का वक्त हिसाब कर रहा है। उन्होंने कटाक्ष किया कि कितने दिन तक देशवासियों को गुमराह करते रहेंगे साहब। तेजस्वी ने एक दूसरे पोस्ट में लिखा कि बिहार के झाड़ फूंक वाले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में लड़कियों को शिक्षा की ज़रूरत क्या है, क्यों है। नेता विपक्ष ने कहा कि मोदी जी नारी शक्ति बंधन की बात करते हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि लड़कियों को स्कूल घर में ही रहना चाहिए। यह उनकी सोच को दर्शाता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने काम में ढिलाई और लापरवाही बरतने वाले अफसरों के लिए बड़ा फरमान जारी किया है। कहा है कि किसी भी फाइल को हर हालत में 30 दिनों के समय सीमा में निपटा देना है। इस बीच फाइल पर आदेश नहीं किया गया तो अगले दिन अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर सहयोग पोर्टल और सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में विभाग के कई अधिकारी और सरकार के कई मंत्री भी मौजूद थे। आम लोगों के शिकायतों का तुरंत निष्पादन को लेकर सरकार की ओर से यह पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि 30 दिनों के अंदर शिकायतों का निष्पादन कर आदेश पारित नहीं करते हैं या फाइल अटकाते हैं या काम में कोताही बरतते हैं तो वह स्वतः 31वें दिन निलंबित हो जाएंगे। ने कहा कि अब लोगों को अपनी समस्या को लेकर अलग अलग विभागों के कार्यालयों में भटकने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए सरकार ने नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस पोर्टल पर बिहार का कोई भी नागरिक अपनी शिकायत आसानी से दर्ज कर सकता है। पोर्टल को सरल तरीके से तैयार किया गया है ताकि आम लोग भी बिना किसी परेशानी से इसका इस्तेमाल आसानी के साथ कर सकें। शिकायत दर्ज करने के बाद लोगों को एक रजिस्ट्रेशन ID दी जाएगी जिसकी मदद से वे अपनी शिकायत की स्थिति रियल टाइम में देख सकेंगे।